हाँ देखें देखें, होम लिंक ही तो होता है ना, जब हम क्लिक करते हैं तो होम पे आता है ना। अभी तो आज देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं आज हम वेबसाइट को। अब हम कोडिंग नहीं देख रही, अब हमने कोडिंग को समझ लिया, यानी अब हम जब वेबसाइट की चीज़ें चेंज कर रहे होंगे ना, तो अब हमें पता होगा कि भाई ये वाला कोड आ गया हमारे सामने, ये हमें पता है ये कौन सा है, इसलिए कि हमने कोडिंग को देखा है, ठीक है। अब हम जाते हैं सीधा जी वेबसाइट पे। अब मैं खोलने लगा हूँ वेबसाइट। वेबसाइट मैंने कहा था ना दो तरह से खोलते हैं, कैसे कैसे खोलते हैं वेबसाइट, या तो रन करते हैं या एडिट करते हैं, ऐसी है। रन कहाँ होती है? क्रोम में। मैं कह रन कहाँ होती है? क्रोम में। और एडिट कहाँ होगी? नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में या किसी भी एडिटर में, ठीक है। अच्छा, पहले मैं ये वेबसाइट, और वेबसाइट की जो फाइल होती है उसका क्या नाम होता है? इंडेक्स। सो मैं इंडेक्स पे डबल क्लिक करता हूँ, खुल गई, ये वेबसाइट रन हो गई है जी। अब हमने इस वेबसाइट को चेंज करना है, तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब टाइटल तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, फेविकॉन आप इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर फेविकॉन नहीं क्या? अच्छा फेविकॉन, चलो आज पहले फेविकॉन को ही देखते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं और ये इंडेक्स में आ गए। अब मैं इसको ज़रा एडिट मोड में भी ले जाऊँ, वो ये दोबारा खुल गया, इसको मैं एडिट मोड में भी ले जाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें। अब आप क्या करने जा रहे हैं पहले ये समझ लें। हम ये करने जा रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट मैंने आपको देनी है ऐसी, जैसे मेरे पास आ गई है ना, कि ऐसे आप लोगों ने अपने घर में भी कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेनी है। और अब मैं ये जो मैं इसको चला रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये लाइव नहीं है, फाइल लिखा हुआ है ना आगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंप्यूटर से चल रही है, ये मेरे लैपटॉप से रन हो रही है। तो जब मैं आपको दूंगा तो आप भी इसको अपने लैपटॉप से ही रन करोगे, ठीक है। यानी आप इसमें जो चेंजेस करोगे, मतलब इस वेबसाइट पे जो काम करोगे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के ही करेंगे। इसके लिए हमें कोई ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट फेज़ में जब आप अपनी वेबसाइट तैयार कर रहे होंगे, वो आपकी लोकल होगी। इसका मतलब इसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये तो लोकल पड़ी हुई है, ये तो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है। जैसे अगर मैं ये वाली वेबसाइट एक्चुअल दिखाऊँ आपको, लम्मा ये एक्चुअल है, ये लाइव है। देखें कैसे पता लग रहा है ये लाइव है? लॉक लगा हुआ है ना, मतलब ये लाइव। और मैं इस पे इसके एड्रेस पे क्लिक करूं तो आगे देखें शुरू में क्या लिखा हुआ आ गया, https:// जबकि मैं उस फाइल को देखता हूं, इसके साथ क्या है? फाइल लिखा हुआ है। फाइल का मतलब ये फाइल की सूरत में पड़ी है और ये ऑनलाइन पड़ी है। फर्क पता लग गया ना दोनों का? चलो अब आते हैं इधर, बल्कि इधर। सबसे पहले हम जरा इसका फेविकॉन देखते हैं। हमें इसका फेविकॉन चेंज करना है, बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएं। यही कहा था ना मैंने आपको, कंट्रोल F, क्या है? फाइंड। यहां आके मैं लिख लेता हूं फेविकॉन, आगे सीधा फेविकॉन पे। ये टैग है लिंक, यानी कौन सा टैग लगा हुआ है? ये नहीं पढ़ा ना हमने पहले, लिंक वाला, ठीक है। ये कहाँ पे लगा हुआ है? हेड में लगा हुआ है। यानी फेविकॉन कहाँ पे लगा होता है? हेड में लगा होता है। और इसका टैग क्या है? लिंक का टैग है। और इसके एट्रीब्यूट क्या है जी? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। क्या कह रहे हैं कि हम एक लिंक लगाना चाहते हैं एक इमेज का, जो किस तरह का होगा? शॉर्टकट आइकॉन होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा इमेज होता है ना, बड़ा तो होता नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? href। अब लगना तो इमेज है ना, तो हाइपर रेफरेंस IMG में भी href था ना, और सॉरी ये एंकर में भी href था, तो यहाँ पर भी href ही है। हाइपर रेफरेंस आगे क्या बता दिया कि जहाँ पर इमेज पड़ा हुआ है वो लोकेशन, बस। अब इसने क्या बताई हुई है जी? इमेजेस में पड़ा हुआ है। अब हम लोकल काम नहीं करेंगे, अब हमने जो काम करना है ना वेबसाइट के फोल्डर में करने जाकर। वेबसाइट का फोल्डर जो मैं आपको दूंगा वही वाला ही है। ये फोल्डर में आ गया हूँ मैं। कहाँ पर है हम? किस फोल्डर के किस में है? पब्लिक HTML में है। सबसे पहले ये समझ लें, जब हम किसी एक कोडिंग वाली वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो वो ऑनलाइन जो अपलोड होती है,
ऑनलाइन जो सिस्टम फोल्डर होता है उसका नाम पब्लिक HTML होता है। ऑनलाइन जो सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें आपकी सारी वेबसाइट पड़ी होती है उसका क्या नाम होता है? पब्लिक HTML। इसका मतलब ये भी मैंने डाउनलोड की हुई है ना, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, उसके अंदर ये फाइल आ रही है हमारे पास। फिर जब तक मैं HTML फाइल आपको बनानी सिखा रहा था उस वक्त तो मैं जहाँ पर HTML रखता था वहीं पर इमेज भी रखता था। अब क्या है कि अब हायरार्की थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो इमेजेस को अलहदा रख दो। उसके लिए क्या बना होगा? एक इमेजेस का फोल्डर। देखें जरा बना होगा कि नहीं बना होगा? बना हुआ है। यानी आपके जितने भी इस वेबसाइट को जो भी मैं खोल के आपको दिखा रहा था इसके अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो सारे कहाँ हैं? इमेजेस के फोल्डर में। यानी पूरी वेबसाइट में आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो सारी की सारी तस्वीरें मोस्टली 80 to 90% पिक्स इमेजेस के फोल्डर में होंगी। इसका मतलब है उसकी जो मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ वो इस फोल्डर के अंदर से जाके करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ है। अच्छा, अब यहाँ आकर देखेंगे इसका फेविकॉल इमेज है कौन सा वाला, ये देखते हैं। नाम क्या है जी? लोगो -img.jpg। इधर आए जरा, इमेजेस में आ गए हो ना? ये लोगो IMG, ये वाली। अच्छा ठीक है, एक ये भी है, ये भी है। मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ। इसका तो मैंने नाम ही फेविकॉल रखा हुआ है। और ये PNG है, ये JPG है। लोगो -img यही आ रही है ना जी? ओके, उधर देखें जरा। इस वक्त वैसे वो आ नहीं रहा वहाँ पर। हाँ, एक तो पहली बात यह है कि इसको हम चेंज करते हैं। क्या लिखा था वहाँ पर? फेविकॉल, सेम यही नाम लिखा था ना, फेविकॉल .png। सेव कर दो। सेव का बटन प्रेस कर दिया मैंने। चलाकर देखें जरा इसको। यही है। आगे चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखें, JPG ना बनाएं आप। आपने जो फेविकॉल लगाना है ना उसके लिए आप कौन सा फॉर्मेट यूज करो? PNG का फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर आप JPG का फॉर्मेट यूज ना करो। अब मिसाल के तौर पर एक और चीज देखिएगा, ये वाली फाइल कौन सी है? JPG है। अब इसको वैसे हम डायरेक्ट PNG बनाकर देखते हैं कि इससे कोई त्रास तो नहीं है इस पर। F2 करो और इसको कर दो। हो गया, F2 Ctrl C। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा फोटोशॉप में भी हाथ पाँव मारने आने चाहिए। हाँ, सिर्फ हाथ पाँव मारने हैं, डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी कुछ टास्क हैं जो हमें इसमें करने हैं, वो तो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास घर में होगा नहीं फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। इसका घर में होना भी ज़रूरी है। उसका भी मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, आप उसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फोटोशॉप भी अपने कंप्यूटर पर। सर बुला रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखे हम? यही था नाम, पहले कुछ और था ना? ठीक है, चेक करें जरा क्या हुआ। रिकॉर्डिंग को फिर रोक देते हैं। पहले इसको F5 करें और इतने ही रिकॉर्डिंग हो। चेंज हो गई तस्वीर क्या नहीं?